मानता हूं मुझसे गलती हुई, लेकिन सिर्फ एक गलती कि तुम दोनों से बिना पूछे मैंने देविका के ट्रस्ट फंड का पैसा यूज कर लिया। और यही बात बताने मैं देविका के पास गया था, लेकिन इससे पहले मैं उसे ये बात बताता, उसे ये ऑलरेडी बात पता चल चुकी थी। देविका तैयार नहीं हुई अभी तक? चाचा जी, क्या हुआ बेटा? मैंने अभी अभी लॉयर से बात की और लॉयर ने मुझे बताया कि मेरे फंड में सिर्फ 1 लाख रुपए। ऐसा कैसे चाचा जी? मेरे फंड में तो करोड़ों रुपए थे ना, तो फिर सिर्फ 1 लाख रुपए कैसे बचा मेरे फंड में? आई एम सॉरी बेटा, तुम्हें ऐसे पता चला। एक्चुअली वो पैसे मैंने यूज कर लिए थे बेटा। आपने? हाँ बेटा, एक बिजनेस स्टार्ट करना था, उसके लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, तो तुम्हारे फंड से पैसे यूज कर लिए। सोचा था प्रॉफिट होगा तो तुम्हारे फंड्स में वापस डाल दूंगा, पर किस्मत खराब निकली। वो बिजनेस भी डूब गया और वो पैसा भी। सोच ही रहा था कि तुम्हारा पैसा कैसे वापस करूं, पर वो टेंडर भी लीक हो गया। अगर वो टेंडर हमें मिल जाता ना बेटा, तुम्हारे पैसे मैं कब के लौटा चुका होता। पर यू डोंट वरी बेटा, तुम्हारी शादी हो जाए सारे पैसे लौटा दूंगा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने भी मुझे धोखा दिया, इतना बड़ा फ्रॉड किया आपने मेरे साथ। आपने मुझसे बिना पूछे मेरे फंड का सारा पैसा चुरा लिया। क्यों चाचा जी? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मॉम डैड ने आप पे इतना भरोसा किया, ट्रस्ट फंड का इंचार्ज बनाया, तो आपने क्या किया? धोखा दिया आपने मुझे। देविका, ये क्या तरीका बात करने का? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। अरे चाचा जी, तो क्या करेंगे? अपने घर में चोरी करेंगे, धोखा देंगे, मुझे फ्रॉड करेंगे। कोई फ्रॉड नहीं किया मैंने। पिता की तरह पाला तुम दोनों को, इतना भी हक नहीं है मेरा। हक के नाम पे आप चोरी करेंगे, धोखा देंगे, अपने घर में लोगों को झूठ बोलेंगे आप। देविका, बदतमीज! अगर तेरी जगह कोई और होता ना बेटा, पता नहीं मैं उसका क्या हाल करता। पता भैया किससे बात कर रही हो? दिग्विजय ठाकुर है नाम मेरा, दिग्विजय ठाकुर। और तुम अपने चाचा को चोर बोलोगी? तुम्हारा ऐसी बदतमीजी मत करना मेरे साथ। लेकिन देविका को सच बता दिया था मैंने, कुछ भी नहीं छुपाया अरमान, और उससे माफी भी मांगी अरमान। बहुत दुखी थी वो। I'm sorry चाचा जी, I'm really very sorry। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मैं इतनी बुरी हूँ, आप एक काम कीजिए, मुझे मार डालिए। देविका! मार डालिए। क्या हो गया देविका तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? मैं मानता हूँ जो मैंने किया वो छोटी बात नहीं, मुझे तुमसे बिना पूछे पैसे यूज नहीं करने चाहिए थे। मैं प्रॉमिस करता हूँ बेटा, मैं सारे पैसे तुम्हारे लौटा दूंगा। और बेटा ऐसी मरने की बातें नहीं करते। आज तुम्हारा शुभ दिन है, शादी है तुम्हारी। कौन सी शादी चाचा जी? आज कोई शादी नहीं है, बल्कि मेरी शादी हो ही नहीं रही है। ये क्या बोल रही हो बेटा? ऐसे क्यों बोल रही हो? सच बोल रही हूँ मैं, यही सच है। अब मेरी शादी रुद्र से कभी नहीं होगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि रुद्र ने मुझे धोखा दिया है। और सिर्फ रुद्र नहीं, रुद्र के साथ साथ प्रिशा भाभी ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। आपको पता है, रुद्र और प्रिशा भाभी पहले से शादीशुदा थे, और उन दोनों ने मुझसे ये बात छुपाई, मुझे धोखे में रखा, हम सबको धोखे में रखा उन्होंने। ये तू क्या कह रही है बेटा? रुद्र प्रिशा पति पत्नी? हाँ चाचा जी, और सिर्फ यही नहीं, उन दोनों के मन में आज भी एक दूसरे को लेकर फीलिंग्स है। आप ही बताइए ना, क्या करूं मैं, क्या करती? इसलिए मैंने सोचा था कि मैं यूएस चली जाऊंगी, वहां पे फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करूंगी, लेकिन अब तो वो भी नहीं कर सकती ना चाचा जी। फंड में तो कोई पैसा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं चाचा जी, बताइए ना, क्या करूं? पूरी तरह टूट चुकी थी मेरी बच्ची, रो रो के बता रही थी मुझे कैसे इस रुद्र ने उस प्रिशा के साथ मिलके हमारी बच्ची को धोखा दिया था। इसीलिए वो बेचारी यहाँ से चली जाना चाहती थी, यूएस जाना चाहती थी वो। इसीलिए मैंने उसे प्रॉमिस किया, तू टेंशन मत ले, 1 हफ्ते का टाइम दे मुझे, मैं सारे पैसे तेरे फंड में वापस डालूंगा। मैं खुद भेजूंगा तुझे यूएस, मैं खुद भेजूंगा तुझे। फिर उसने मुझे माफ कर दिया, मुझे गले से भी लगाया अरमान। मेरा यकीन करो अरमान, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बच्ची थी, तू जानता है मैं कितना प्यार करता था उससे। मेरा विश्वास कर अरमान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया।
नहीं 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 अरमान नहीं। विश्वास करो। किस पर? अरे मैंने जिस पे विश्वास किया उसी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया। मुझे नहीं पता, मुझे खुद को नहीं पता कि किस पे विश्वास करूं या नहीं। अरमान बेटा बेटा बोल के अब और इस्तेमाल मत करिए मुझे, और धोखा मत दीजिए चाचा जी। अरमान देख, नहीं, आप जिम्मेदार हैं। आप प्रिशा को ब्लेम करते रहे, लेकिन अब देविका की मौत के जिम्मेदार आप भी बराबर के हैं। नहीं नहीं बेटा मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर, आप यहाँ सिर्फ खड़े रहेंगे या इन्हें पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे? अरमान मैंने कुछ नहीं किया। मान मैं तेरा चाचा हूं। मिस्टर अरमान, मैं ठाकुर, तेरा चाचा हूं अरमान। मिस्टर ठाकुर, अब आप इस केस के सस्पेक्ट हैं। इन्वेस्टिगेशन होगा, इसलिए पूछताछ के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। इसका मतलब आप प्रिशा को फ्री कर देंगे? इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो प्राइम सस्पेक्ट हैं। इनसे पूछताछ के बाद पता चलेगा। चलिए मिस्टर ठाकुर, अरमान तू ले चलो इनको। आपने झूठ बोल। अब फील हुआ कैसा लगता है जब अपना कोई धोखा देता है और साथ छोड़ जाता है? यही किया तुमने प्रिशा के साथ, उसका विश्वास नहीं किया तुमने। इसी घर में तुम्हारे चाचा जी ने प्रिशा पे इल्जाम लगाया। वो कहती रही बेचारी कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन तुम बस देखते रहे, है ना? और अब देखो देखो क्या सच सामने आया। तुम्हारे अपने चाचा ने तुम्हारी बहन को मार दिया। ये जो तुम ये अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड का टैग लेके घूमते हो ना, इसको अपने नाम से हटा दो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल नहीं हो तुम तो समझे ही नहीं प्रिशा को, उसके दिल को। अरे वो तो दूसरों के लिए सोचती है, उसके लिए कोई एक चीज करे ना वो 1000 करती है, खुद को भूल जाती है। और यही किया उसने तुम्हारे लिए, तुम्हारी इस फैमिली के लिए। और तुमने क्या किया? विश्वास ही नहीं किया उसका तुमने। और क्या गलत है? अगर वो मुझे गले लगाती है तो क्या गलत है इसमें? और अगर मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं, उस पर विश्वास कर रहा हूं, उसमें क्या गलत है? मुझे तब भी उस पर विश्वास था और आज भी है, और इसीलिए साबित कर दिया मैंने। प्रिशा ऐसा गलत काम जिंदगी में तो कभी नहीं कर सकती। एहसास है तुम्हें? अगर मैं इसे प्रूव नहीं करता तो क्या होता? पूरी जिंदगी प्रिशा को जेल में बितानी पड़ती, सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? मेरी मजबूरी को मेरी चॉइस मत समझो। मजबूर इंसान कोई फैसला नहीं लेता, उसका फैसला लेता है वक्त, हालात। मेरा फैसला था कि प्रिशा पर इल्जाम लगे? नहीं। मैं लाया था उसके खिलाफ सबूत? नहीं। वो खुद गई थी देविका से मिलने, मेरे मना करने के बावजूद गई थी ना, और तभी वो स्क्रैच आया। और मैं किसी को क्या समझूं? मुझे समझ रहा है कोई? मुझसे कोई पूछेगा कि मुझे कैसा फील हो रहा है? अरे मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी बहन को खो दिया, मेरी पूरी फैमिली बिखर गई। और तुम्हें क्यों बता रहा हूं मैं सब? तुम नहीं समझोगे, तुम समझ ही नहीं सकते। ड्राइविंग सीट पर नहीं हो ना तुम? तुम्हारी कार में नहीं, पर अपनी कार में मैं ही ड्राइविंग सीट पे बैठा हूं, मैं ही ड्राइव कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि सदमा सिर्फ तुम्हें पहुंचा है? सिर्फ तुमने किसी को खोया है? मेरी भी जान दांव पे लगी थी, मेरे भी पैरों के नीचे जमीन नहीं थी जब यह हादसा हुआ। मैं भी मजबूर था, जिंदगी ने मेरा भी साथ छोड़ दिया था, लेकिन मैंने प्रिशा का साथ नहीं छोड़ा। इतना यकीन है मुझे उस पर। आने दो, जितने सबूत आएंगे ना उसके खिलाफ, आने दो। मैं नहीं मानूंगा कि उसने कुछ किया है। एक बार को भगवान भी आके मुझसे बोले ना कि ये खून प्रिशा ने किया है, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। मुझे नहीं पता कि मैं प्रिशा का एक्स हस्बैंड हूं, उसका दोस्त हूं, उससे प्यार करता हूं, कोई रिश्ता है या नहीं है, लेकिन ये जो है ना, ये भरोसा, ये विश्वास, ये इस पूरी दुनिया से बढ़ के है। ये वही समझ सकता है जो साइड की सीट पे बैठा। अगर नहीं समझ सकता तो वो ड्राइविंग सीट पे बैठने के लायक भी नहीं। हैंडसम अंकल। अरे ब्यूटीफुल डॉल, आप जा रहे थे, मुझसे बिना मिले? सॉरी, एक्चुअली मैं आपके पापा से मिलने आया था ना, पर अच्छा हुआ आप मिल गई। आपको भी एक गुड न्यूज देनी है, आपकी प्रिश्मा बहुत जल्द वापस आने वाली है। सच्ची? पापा ला रहे हैं उनको वापस? पापा ने कहा था वो फाइट करेंगे उनके लिए और जल्दी घर वापस ले आएंगे। आपके पापा का तो पता नहीं, पर मैं जरूर फाइट करूंगा प्रिशा के लिए, और बहुत जल्दी उनको आपके पास लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस।